हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं। देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तरी विषुवत-रेखीय प्रशांत जलधारा, जो एक गर्म जलधारा है। मध्य अमेरिका व मेक्सिको से फिलीपींस की तरफ चलने वाली गर्म जलधारा है, जो उत्तर की ओर जापान तट की तरफ बहती है। यानी उत्तरी विषुवतीय रेखीय प्रशांत जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, जो मध्य अमेरिका से मेक्सिको से फिलीपींस की तरफ चलने वाली गर्म जलधारा है, जो उत्तर की ओर जापान तट की तरफ बहती है। तो उत्तरी विषुवतीय रेखीय प्रशांत जलधारा एक गर्म जलधारा है। इसके बाद है क्यूरोशियो जलधारा। तो ये भी एक गर्म जलधारा है, जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा। ठीक है, जो जापान के होक्काइडो द्वीप के पास क्यूराइल है, इसे ओयोसु भी जलधारा कहते हैं, और ये ठंडी जलधारा है से मिलती है, जिससे वहाँ मत्स्य का विकास व कोहरे का निर्माण होता है। क्यूरोशियो जलधारा की तुलना अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा से की जाती है। क्यूरोशियो भी यहाँ गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम भी जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर है उसका जो प्रवाह है। ये जापान के उद्योग से निकला अवशिष्ट जल जब क्यूरोशियो जलधारा से मिलता है तो इस जलधारा का रंग गहरा हो जाता है, और क्यूरोशियो जलधारा को काली धारा या ब्लैक करंट भी कहा जाता है। इसके बाद में ये जो धारा है वो उत्तरी प्रशांत प्रवाह ड्रिफ्ट, जो एक गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो जलधारा कोरियोलिस बल पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। यह भी एक गर्म जलधारा है। जब क्यूरोशियो के गर्म जलधारा जापान तट व हवाई द्वीप के बीच चक्कर लगाता है तो इसे क्यूरोशियो तंत्र कहा जाता है, तथा जब हवाई द्वीप व उत्तरी अमेरिका के तट पर बीच गर्म जल चक्कर के रूप में घूमता है तो इसे प्रति क्यूरोशियो तंत्र कहा जाता है। इसके बाद है अलास्का धारा व एल्यूशन धारा। जब उत्तरी प्रशांत प्रवाह का गर्म जल उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहते हुए अलास्का व एल्यूशन की तटीय भागों तक गर्म जलधारा के रूप में बहता है, जिसे अलास्का धारा व एल्यूशन की धारा भी कहा जाता है। इसके बाद में है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास समुद्र के नीचे का जल उत्स्रवण यानी ऊपर उठने से होने से ये ठंडी जलधारा के रूप में बहती है, जो उत्तरी विषुवतीय रेखीय प्रशांत जलधारा के पास मिलती है। शीत ऋतु के समय जब कैलिफोर्निया की जलधारा में समुद्र का जल उत्स्रवण होना बंद हो जाता है तो कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच प्रतिधारा विपरीत के रूप में एक डेविडसन जलधारा चलती है। सुशीमा जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, जापान के पश्चिमी तट के पास जापान सागर से बहने वाली गर्म जलधारा है। इसके बाद हम लोग बात करें क्यूराइल जलधारा, जो है एक ठंडी जलधारा। इसे आयोसिया की धारा भी कहते हैं। आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल संधि से बेरिंग सागर तथा कुरिल द्वीप समूह के पास से बहते हुए जापान के होक्काइडो का जो द्वीप है वह क्यूरोशियो जलधारा में मिल जाती है, तथा यहाँ पर मिलने से कोहरे व मत्स्य का विकास होता है। क्यूराइल की जो ठंडी जलधारा है ये एल्यूशियन की धारा से भी मिलता है। अब है ओखोटस्क जलधारा, जो भी क्या है भी ठंडी जलधारा है। ओखोटस्क सागर से जापान की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। इसके बाद हम लोग बात करें दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रशांत जलधारा। जितनी भी विषुवत रेखीय प्रशांत जो जलधारा हैं वो सभी दोस्तों गर्म हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से न्यू गिनी की ओर चलने वाली गर्म जलधारा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ड्रिफ्ट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पर
कोरियल्स बल व पछुआ पवनों के प्रभाव से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है, जिसमें आर्कटिका के बर्फ का जल मिलने से यह ठंडी जलधारा के रूप में बहती है, जो दक्षिणी अमेरिका के पास के पश्चिमी तट के पास पेरू की ठंडी जलधारा से मिलती है। पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा जो ठंडी जलधारा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य पश्चिम तट के पास समुद्र के जल के उत्सर्जन या ऊपर उठना होने से पेरू तट के पास चलने वाली ठंडी जलधारा है, जो उत्तर की ओर बहती है। पेरू जलधारा की खोज हम्बोल्ट ने की थी, अतः इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। प्रतिविश्वतीय रेखीय प्रशांत जलधारा दो गर्म है। उत्तर व दक्षिणी विश्वतीय रेखीय प्रशांत जलधाराओं के बीच पश्चिम में पूर्व न्यूगिनी से इक्वेडोर की ओर चलने वाली गर्म जलधारा है। विपरीत विश्वत रेखीय जलधाराओं के सभी महासागरों में सबसे तीव्र गति से प्रशांत महासागर की धाराएं चलती हैं। अब देखो, अल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बालक यीशु या क्राइस्ट शिशु। अर्थात दिसंबर माह में क्रिसमस में पेरू की ठंडी जलधारा के साथ स्थान पर विपरीत विश्वत रेखीय प्रशांत जलधारा का गर्म जल प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसे अल नीनो धारा के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के तट से 180 किलोमीटर दूर उत्तर से दक्षिण की ओर सामान्यतः 3 डिग्री देशांतरी दक्षिणी अक्षांश से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चलती है, जो कभी कभी अधिक दक्षिणी भाग तक भी विस्तारित हो जाती है। इस जलधारा के प्रभाव से पेरू के पास के समुद्र के जल के तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्यतः बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी इसका तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से पेरू तट के पास मछलियां मर जाती हैं, समुद्री जैव विविधता का विनाश होता है, जबकि अटाकामा मरुस्थल में अधिक वर्षा होती है। अतः पेरू के निवासी कहते हैं कि अल नीनो को भगाइए और वर्षा दीजिए।